आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज एक ऐसी योजना के बारे में हम बात करेंगे जो आपके बच्चे को लखपति बना सकती है। जी हाँ, अगर आप भी सोच रहे हैं अपने बच्चे के लिए कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी योजना में उसके लिए कुछ पैसे डालना चाहते हैं कि जब वो बड़ा हो तो उसके लिए एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाए, तो ऐसे में ये योजना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत काम की है। जी हाँ, बात होगी पीपीएफ अकाउंट की। ये आपके बच्चे को लखपति बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम से भी इसको खुलवा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो अपने नाम से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में आपको कैसे निवेश करना है, कितना प्रतिशत आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कितने सालों का इसका मैच्योरिटी पीरियड है, क्या कुछ इससे आपको फायदे हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आप कितना इस स्कीम में लगा सकते हैं, ये तमाम चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर पीपीएफ है क्या। एक व्यक्ति अपने बच्चे के नाम से अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति अपने एक बच्चे के नाम से खुलवा सकता है। यानी कि एक बच्चे के नाम पर माता और पिता दोनों अलग अलग पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। अगर आप अपने नाम से पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप अपने नाम पर भी सिर्फ एक ही अकाउंट पीपीएफ खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम पर दो अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। सबसे पहला जो इसका बेसिक नियम है वो आप ये समझ लीजिए। दूसरा, अगर आपके दो बच्चे हैं तो एक के लिए माता खुलवा सकती हैं यानी कि माँ, और दूसरे के लिए पिता इसमें खुलवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि कितना पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो नाबालिग बच्चे के लिए अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके लिए एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए आप इस स्कीम में इन जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माता पिता खुद के लिए पीपीएफ का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो भी इसमें लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की ही सालाना रहेगी। 18 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा, अगर आपने अपने बच्चे के लिए इसको ओपन कराया है, पॉलिसी ली है, तो आपको क्या है कि जब 18 साल का जो आपका बच्चा हो जाएगा, जब स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए एप्लीकेशन आपको देनी होगी और आपका जो बच्चा है वो इस अकाउंट को खुद पूरा हैंडल करने लगेगा। विशेष मामलों में इस अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप ले सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इसका क्या होता है? 15 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। 15 साल में ये मैच्योर होता है। आप चाहें तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप 5-5 साल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो। और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसको पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस पर आपको टैक्स छूट भी मिलता है। पीपीएफ इनकम टैक्स की ईईई कैटेगरी में आता है, यानी योजना के जो आप निवेश कर रहे हैं इसको आप में 1.5 लाख रुपए तक का जो आपका टैक्स फ्री आपको इस योजना में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आसानी से एक बड़ा फंड आप तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपए भी निवेश करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल बाद 3,18,000 रुपए आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप 2,000 रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल के बाद 6,37,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि आप जितना महीने में इधर एक मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट बता देती हूँ। 500 रुपए अगर आपने जमा किए हैं तो आपको 15 साल में मिलेंगे 1,62,000 रुपए। 1,000 रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं तो लगभग 3.25 लाख रुपए। यही अमाउंट अगर आप 2,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो आपको मिल जाएगा करीब करीब 6.5 लाख रुपए। 3,000 रुपए अगर आप हर महीने जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 9,76,000 रुपए। और 5,000 अगर आप जमा करते हैं तो 15 साल के बाद आपको मिलेगा 16,27,000 रुपए। 10,000 रुपए अगर आप पीपीएफ में हर महीने जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 32,54,000 रुपए। वहीं अगर ये आपने अमाउंट बढ़ाकर 12,500 हर महीने कर दिया तो आपका हो जाएगा 40 लाख रुपए। तो ये जो बड़ा अमाउंट है जी, ये आप अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए अगर आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं और आपसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हर महीने आप कर रहे हैं, लेकिन आप 15 साल के बाद एक बड़ा अमाउंट पाएंगे कि शायद अगर आप वैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन 15 साल बाद अगर आपका बच्चा भी 5 साल का है और आपने ये 15 साल के लिए स्कीम ली हुई है, तो जब आपका बच्चा 20 साल का होगा तो जब आप अगर प्लान कर रहे हैं कि उसको एमबीबीएस कराना है या कुछ और पढ़ाई करानी है या उसको कोई बिजनेस डलवाना है, तो जाहिर है कि जब वो 20 साल का होगा तब तक आपके हाथ में अगर आप 12,500 रुपए हर महीने डाल रहे हैं मैक्सिमम, तो आपको 40 लाख रुपए का प्लस का
अमाउंट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये स्कीम कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक बहुत जरूरी जानकारी आप सभी के लिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं।